आज हम एक बड़े ही ज़बरदस्त फ्रेमवर्क के बारे में बात करने वाले हैं जो सिर्फ 30 दिनों में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने का वादा करता है। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पूरी मेहनत तो दूसरों के लिए हो रही है, पर अपनी जिंदगी वो तो वहीं की वहीं अटकी पड़ी है? ये एक बहुत आम एहसास है और आज हम इसी की जड़ तक पहुंचेंगे और इसका हल भी जानेंगे। असल में होता यह है कि सबके लिए अच्छा बनने की होड़ में लोग हमें पसंद तो करने लगते हैं, पर शायद हमारा उतना सम्मान नहीं करते। और बस यहीं से बदलाव की कहानी शुरू होती है। तो देखिए, यहां पर दो तरह के किरदार सामने आते हैं। एक है कमजोर योद्धा, जिसे सब पसंद तो करते हैं पर कोई गंभीरता से नहीं लेता, और दूसरा है हाई परफॉर्मर, जो सच में सम्मान हासिल करता है। हमारा लक्ष्य है इस कमजोर योद्धा वाली छवि से बाहर निकलना। तो फिर इसका हल क्या है? हल है एक 30 दिन का सेल्फिश फेज। अब इसका मतलब कोई बुरा इंसान बनना बिल्कुल नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि अपनी एनर्जी और अपने वक्त पर पूरा कंट्रोल पाना, ताकि दिमाग को कामयाबी के लिए फिर से तैयार किया जा सके। तो आखिर ये 30 दिन का सेल्फिश फेज है क्या, और क्या इसके पीछे कोई साइंस भी है? चलिए इसी को समझते हैं। सीधी सी बात यह है कि ये 30 दिन पूरी तरह से अपने ऊपर, अपनी ग्रोथ पर लगाने का एक दौर है। ये बस एक स्ट्रैटेजी है, कोई परमानेंट आदत नहीं। और हाँ, ये 30 दिन का जो आंकड़ा है ना, ये ऐसे ही हवा में नहीं है। साइंस कहता है कि हमारे दिमाग को एक नई पहचान को अपनाने में, मतलब न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए, लगभग 21 से 30 दिन लगते हैं। इस पूरे बदलाव का एक 5 स्टेप का रोड मैप है। ये विलन ऑडिट से शुरू होता है और जानबूझकर मुश्किलों को गले लगाने पर खत्म होता है। आइए एक एक करके इन सभी कदमों को देखते हैं। तो पहला कदम है विलन ऑडिट। यहां पर पूरी ईमानदारी से उन आदतों को पहचानना है जो हमारी ग्रोथ को रोक रही हैं और हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को धीरे धीरे खत्म कर रही हैं। और ये आदतें क्या हो सकती हैं? अरे वही, घंटों तक बेवजह फोन स्क्रॉल करना, फालतू की गॉसिप में शामिल होना, या सबसे जरूरी, खुद से किए हुए वादे तोड़ना। इन्हें पहचान लेना ही पहली जीत है। और ये बात ना सुनने में छोटी लगे, पर है बहुत गहरी। जब हम खुद से किया वादा तोड़ते हैं तो हमारा आत्मसम्मान गिरता है, और मजे की बात यह है कि लोग भी उस कमजोर एनर्जी को महसूस कर लेते हैं। ठीक है, तो जब हमने अपने कमियों को पहचान लिया, तो अब सवाल यह है कि दिमाग को नए सिरे से तैयार कैसे करें। अगले 3 कदम इसी रिवायरिंग की बुनियाद हैं। दूसरा कदम है स्क्रीन टाइम पर लगाम। इसे कहते हैं डिजिटल सनसेट, मतलब सोने से 1 घंटा पहले और सुबह उठने के 45 मिनट तक कोई स्क्रीन नहीं। इससे दिमाग को फोकस और सुकून दोनों वापस मिलता है। तीसरा और सबसे मजेदार कदम है आइडेंटिटी स्वैप, यानी पहचान की अदला बदली। अब ये नहीं कहना कि मैं अनुशासित बनने की कोशिश कर रहा हूं, बल्कि ये कहना है मैं एक अनुशासित इंसान हूं। और इस नई पहचान को और मजबूत करने के लिए खुद को एक स्पेशल फोर्सेस के सैनिक की तरह सोचना है, जो एक ऐसे मिशन पर है जहां हारना कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये सोच हमें भावनाओं से ऊपर उठकर अपने प्लान पर टिके रहने में मदद करेगी। लेकिन सिर्फ सोचने से तो काम नहीं चलेगा, है ना? दिमाग को सबूत भी तो चाहिए। यहीं पर चौथा कदम MAT मेथड काम आता है। M यानी मिशन, 30 दिनों के लिए 3 आदतें चुनिए। A यानी एक्शन, एक फिजिकल ट्रैकर का इस्तेमाल कीजिए। और T यानी ट्रैक, हर बार आदत पूरी करने पर एक टिक लगाइए। ये टिक दिमाग को सबूत देते हैं कि हाँ, जो कहा जा रहा है वो किया भी जा रहा है। और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे चौंकाने वाले कदम पर, जानबूझकर मुश्किल रास्ता चुनना। इसे कहा गया है फ्रिक्शन मैक्सिंग, जिसका सीधा सा मतलब है आसान रास्ते के बजाय जानबूझकर मुश्किल रास्ता चुनना। और मकसद है दिमाग को और मजबूत बनाना। जैसे कि लिफ्ट की जगह सीढ़ियों से जाना, बाहर से खाना मंगाने की बजाय खुद बना लेना, या फिर फोन को दूर रखकर 10 मिनट सिर्फ खुद के साथ बैठना। ये छोटी छोटी मुश्किलें दिमाग को और ताकतवर बनाती हैं। तो इन 5 कदमों को मिलाकर जो कहानी बनती है ना, वो सिर्फ आदतें बदलने की नहीं है, बल्कि एक जबरदस्त वापसी की कहानी है। इस पूरे फ्रेमवर्क का सबसे बड़ा सबक यही है कि बदलाव आदतों से नहीं, पहचान से शुरू होता है। जब कोई अपनी पहचान बदल लेता है तो आदतें खुद ब खुद उस नई पहचान के हिसाब से ढल जाती हैं। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है। अगले 30 दिन तो गुजर ही जाएंगे। सवाल यह है कि उन 30 दिनों के बाद वापसी की कौन सी कहानी लिखी जाएगी, पछतावे की या एक शानदार वापसी की?